आहार ठीक है। सदगुरु भगवान की जय। आज अंतिम दिन का कार्यक्रम है और लोक मान्यता अनुसार वर्ष का भी आज अंतिम दिन है, 31 दिसंबर। और वैदिक भागवत के समापन का भी आज अंतिम दिन है। आदरणीय कमल गोयल साहब और श्रीमती प्रवीण गोयल जी ने ये आयोजन रखा था। मानवता को इसके सुनने समझने से अवश्य भ्रम संशय निवृत्ति हुई होगी और हमारे जैसे लोगों का स्थूल सूक्ष्म कारण तक मनन की अवस्था पहुंची होगी। अवश्य भगवान के सिद्धांत को समझकर स्थूल सूक्ष्म कारण अवस्था को भगवान के चरित्र से, सिद्धांत से, उनके बताए हुए मार्ग से, वैदिक तरीके से किस तरह भागवत का चित्रण, मूल्यांकन, लक्ष्य प्राप्ति और सबसे बड़ा उद्देश्य अपना समर्पण, ये इस कथा से हम सब ने समझा। आज का मूल समर्पण की ओर है। वैसे ये कल होना चाहिए था, पर कार्य कारणवश ये आज हो रहा है। इसे अवधूत उपाख्यान नाम से जाना जाता है। दत्तात्रेय महाराज जो अत्रि अनुसुईया के पुत्र थे, इन्हें तीनों गुणों के समन्वयात्मक गुणातीत कहा गया। इन्हें भगवान उपाधि भी दी गई। इन दत्तात्रेय को अवधूत कहते हैं। कलयुग में माने हुए अवधूत और भगवान दत्तात्रेय ने जो अवधूत गीता लिखी है, उसमें जो अवधूत का अर्थ है वो समझ लेना अनिवार्य है। अकारास्य तस्य अस्तित्वम, शकारस्य यस्य कारणम। आ से अस्तित्व ही जिसका आधार है, आकारवान ही जिसके प्रमाणित करता है, जो आकार सहित होते हुए भी अपने को अनिर्वचनीय निर्विकार समझता है, ऐसा उससे आ शब्द का लिया गया है। वसंति सर्वभूतेषु वसना सर्वस्थिता, जो सब में स्थित होकर वास करता है और सबको अपने में बसाए हुए है, उससे वा लिया गया। वा धा शब्द का चयन कैसे किया गया? धूल धूसर गात्राणि धूत चित्तो निरामयम, धारणा ध्यान समाधिस्व धकारस तत्व लक्षणम। जिसके शरीर में किसी प्रकार का विकार, धूल, धूरा, दूषित, धुआं कुछ भी नहीं लगा, अर्थात जिसके मन में किसी भी संशय का कोई भी आवरण नहीं है, धारणा ध्यान समाधि में जो स्थिर है, उसमें से धा चुना गया। और ता शब्द कैसे लिया गया? तत्व चिंता चिताएव चिता चिंता विवर्जिता, जो सदैव तत्व चिंतन में लगा रहता है, जिसे किसी प्रकार की चिंता नहीं रहती, वो चिंता की अग्नि में नहीं जलते हैं, चिंता की लौ में फिर गोता खाते हैं, दिन कैसे बीते जाते हैं। चिंता चिता विवर्जिता, चिंता रूपी चिता से जो वर्जित हैं,
और जिनका तत्व में ही सदैव रमणमान रहता है, उसमें से ता लिया गया, अवधूत। ऐसे 4 लक्षण जिसके जीवन में स्थिर हो जाते हैं उसे अवधूत कहते हैं। पर कलयुग में तो ऐसा माना जाता है, कुछ भी खा लेता, कहीं भी पड़ा रहता, कुछ भी उठपटांग करता, शरीर की जड़ता को कष्ट देता और अनेक क्रियाएं मान्यताओं में उलझा रहता, उसे अवधूत कह देते हैं। ये असत्य और झूठ है। अवधूत तो स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण चारों अवस्थाओं का साक्षी हो जाने का नाम है। वो अवधूत उपाख्यान प्रारंभ करते हैं। दत्तात्रेय जी से के उपाख्यान को भगवान श्री कृष्ण जी ने उद्धव को समझाया। उद्धव अपने देह गुरु की कल्पना में पक्षपात ज्ञान को मानकर रुका हुआ था। किसी एक पक्ष को ही, एक सिद्धांत को ही, ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है और ये संसार के व्यवहार ये तो सब झूठे हैं, इनसे क्या लेना देना, ये संसार तो पर व्यवहार में ही फल प्राप्त होता है। इसी जगत में कर्म करने से परिणाम भोगना पड़ता है। अरे ये जगत झूठा होता तो इसका परिणाम भी झूठा होता, पर ये जगत में किए हुए कर्म का फल सत रूप से, प्रारब्ध रूप से, क्रिया रूप से और अनंत जन्म तक भोगना पड़ता है। इसलिए इसकी जो कल्पना स्वप्नवत, स्वप्न के क्रियाओं को परिणाम में नहीं भोगना पड़ता। जैसे स्वप्न में कोई सिर काट ले तो मरते नहीं हैं, पर जागृत में जगत में कोई सिर काट ले तो देह की मृत्यु भी होती है और उसका परिणाम सजा भी होता है। इसलिए ये जगत ईश्वरीय जगत है। मन की कल्पना से उत्पन्न हुआ जगत वो मिथ्या, नाशवान, स्वप्नवत, कल्पित, भ्रमग्रसित होता है, जो मनसोक्त होता है, मन से ही जिसे हम मान लेते हैं। पर यह जगत तो ईश्वरीय जगत है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश 17 स्तंभ के पंचीकृत पदार्थों से निर्माण होके त्रिगुणात्मक प्रकृति की कार्य में परिणित होकर उसमें अविनाशी एक रस अस्तित्व, अक्षर अविनाशी आत्मा का स्थायित्व होने के कारण वह साक्षी किए हुए कर्म का परिणाम भी देता है। इसलिए जगदेव हरि, हरि रेव जगत, ये जो जगत जो हमें परिणाम देने वाला, जिसमें गंगा, गायत्री, गोविंद, गुरु, गीता आदि मौजूद हैं, वो मिथ्या कैसे हो सकता है? मिथ्या जगत, जड़ जगत, कल्पित जगत, भाषात्मक जगत, भ्रमात्मक जगत, ऐसे अनंत जगत का वर्णन है। पर जिस जगत को मिथ्या कहा गया वो मनसोक्त है, काल्पनिक है, स्वप्न जैसा दृश्य है। पर जिस जगत का परिणाम करना और भोगना पड़ता है वो जगत ईश्वरीय जगत है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु ईश्वर के स्थूल अंग होने से उनसे निर्मित पंचीकरण ये स्थूली जगत है। इस स्थूल जगत में कर्म का फल और कर्म का भोग दोनों प्राप्त होते हैं। इसलिए उद्धव को, जो केवल आत्मा है, निराकार है, भीतर रहता है, प्रकाशक है, साक्षी है, चेतन है, वही तुम हो और सब तो ये नाशवान मिथ्या है, ऐसे ही उद्धव ने गोपियों को समझाया था। तब गोपियों ने कहा था, उद्धव अरे अभी तो तुझे सूधा होना पड़ेगा। जित देखो तित श्याममयी है, श्याम ही जमुना, श्याम ही रंगत, श्याम ही श्याम घटा सब छई है, जित देखो तित श्याममयी है। तुम समझते थे कि मेरा श्याम कहीं चला गया, पर हमारा श्याम तो हमारे साथ ही है। ऐसा उद्धव को समझाया था। उसी समझ के लिए कृष्ण जी ने
ये अवधूत उपाख्यान, दत्तात्रेय के उपाख्यान के माध्यम से ये समझाया, कभी किसी एक से कोई पूरा नहीं होता। यहाँ तक कि अवतार पद धारण करने वाले भगवान राम, अवतार पद धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण अलग अलग गुरुओं से अलग अलग शिक्षा लेके पूर्णता को प्राप्त हुए। भगवान श्री राम ने अगर वैदिक विद्या शिक्षण वशिष्ठ जी से लिया, तो ब्रह्म विद्या का प्रशिक्षण और कर्म जागृति विश्वामित्र जी से ली। ठीक इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण ने शिक्षण का, बल का, व्यवहार का, संयम का, मनन का लक्षण श्री गर्गाचार्य जी से लिया। तो कलाओं का, अध्यात्म ज्ञान के आत्मनिरूपण का, लक्ष्य प्राप्ति का, स्वस्वरूप का अनुसंधान उज्जैनी में श्री संदीपन जी से लिया। ऐसे ही वर्तमान में हर युग का गुरुकुल अलग होता है। द्वापर का गुरुकुल उज्जैनी में था, त्रेता का गुरुकुल शरयू किनारे था, शतयुग का गुरुकुल कनखल क्षेत्र में जहां दक्ष यज्ञ हुआ था वहां था। जगत के भावों को सीखना, लोक व्यवहार समझना और इस अलग अलग के साथ विचार करना। इसलिए कृष्ण जी कह रहे हैं कि उद्धव, मैं इसलिए कह रहा हूं कि तुम ये समझते हो कि तुमने जो एक बात सीख ली उसी से तुम ब्रह्मविद्ध हो गए। तुम्हारे पहले अनेक लोग हुए हैं, उनमें दत्तात्रेय जी त्रिगुणों के साक्षी गुणातीत हुए हैं। उनका इतिहास, उनके जीवन का दृश्य, उनका लक्ष्य समझिए। उन्होंने अपने जीवन में पूर्णता प्राप्त करने के लिए 24 गुरु किए थे। और मैं अब तुम्हें हर एक से कुछ न कुछ शिक्षा लेना है। पंचभूत, अहंकार, मन, 10 इंद्रियां, इंद्रियों के विषय भी गिनो। ऐसा क्षेत्र का वर्णन भगवत गीता के 13वें अध्याय में किया गया। उन 24 अंगों के आंगिक गुरु ये अध्यात्म पक्ष है, और जगत, जिस जगत में रहते हो उस जगत में की शिक्षा लेने के लिए जगत गुरु। बड़ी कल्पना हो गई है इस समय, जब सर्वार्थान विपरीतांश बुद्धि सपार्थ तामसी, जब सब चीजों के उल्टे अर्थ हो जाते हैं, तब जगत गुरु का अर्थ आज के समय में ये माना जाने लगा, एक व्यक्ति सारे जगत का गुरु हो जाता है, जो पूर्ण भ्रमपूर्ण और अन्यायपूर्ण और अविद्या ग्रसित है। एक व्यक्ति, एक आदमी कैसे जगत का गुरु हो जाएगा? पर इसका जो मूल अर्थ था, दत्तात्रेय भगवान ने जिस अर्थ को प्रतिपादन किया था, भगवान श्री कृष्ण जिसे बता रहे हैं उद्धव को, वो प्रमाणित करते हैं, जगत चैदम जगत गुरुम। जगत चैदम, यह जो दिख रहा है जगत, यही जगत सबको सब प्रकार की शिक्षा देता है, यही जगत गुरु है। इसी से सारी शिक्षाएं लेना है। जगत चैदम जगत गुरु। पर आज उल्टा हो गया, एक व्यक्ति कहता है मैं जगत का गुरु हूं। यही पतन है, धर्म गिलानी है, ब्रह्म विद्या का लोप है। इसलिए जो 24 गुरु दत्तात्रेय ने बनाए, उनसे शिक्षण लिया। बनाए नहीं, न कान फुकवाया, न कंठी बंधवाई, न हाथ में धागा बंधवाया, न तिलक चंदन मंदन लगाया, न चोरी से कोई शब्द सुना, जो आजकल चालू हो गया। गुरुजी पाल लगाएंगे, नाम दान ले लो। काय का दान ले लो? दान तो कोई वस्तु होती है।
जिसका नाम होता है वो वस्तु भी होती है। मैं कहता हूं ये रूमाल नाम से जाना जाता है, अगर हम दान दें रूमाल तो ये साथ में इसे भी देना पड़ेगा, नहीं तो नाम रहित वस्तु कैसे दान दोगे? किसी को भोजन परसो, नाम दान दे दो, रसगुल्ला ले, फिर आप बालूशाही लीजिए, फिर आप खीर लीजिए, फिर आप रबड़ी खाइए, और देव कुछ नहीं तो क्या भूखो ही मर जाएगा वो? तो ऐसे यही कलयुग में हो रहा है। बिना केवल काल्पनिक नाम दिए जाते हैं, पर उस नाम का जो भी है उसे भी तो देना, वो नहीं दिया जाता। अतः वो 24 के नाम पहले बता देते हैं। वो नाम है आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, जिन्हें हम पंच तत्व जानते, उन्हीं को पंचभूत भी कहते। फिर सूर्य, चंद्रमा, समुद्र, ये 8 हो गए। इसके बाद पतंगा, बालक, भौरा, मधुमक्खी, मधु, और इसके बाद हो जाते हैं जिसे कुकर पक्षी कहते हैं, चील, हिरण, हाथी, पिंगला, मछली, भौरा। फिर इसके बाद एक कुंवारी कन्या, मधुमक्खी, अजगर, कबूतर, और जो है अनेक प्रकार के इस तरह के, जिन्हें हम ठीक से समझ लें, ठीक से जान लें। उनमें मकड़ी और भृंगी भी है। तो ये 24 लोगों से, 24 जगत के भावों से, 24 प्रकार से उन्होंने शिक्षा ली, और इस शिक्षा का हमारे जीवन में क्या असर होता है, हमारे जीवन में इसे कैसे समझना, इसका थोड़ा स्पष्टीकरण कर देते हैं। सबसे पहले उन्होंने आकाश को अपना गुरु बनाया। आकाश बोले न चाले, ग्रहण आवे न समझ आवे, उसको कैसे गुरु बनाया होगा? आकाश को गुरु बनाने का मतलब है सब में रहते हुए वो अपरिछिन्न है, यानी ढकता नहीं है, बांधा नहीं जा सकता, लपेटा नहीं जा सकता, ढका नहीं जा सकता, भगाया नहीं जा सकता, जिस पर किसी प्रकार का कोई असर ना हो, वो आकाश। इसी प्रकार हमारे जीवन को रहना है, किसी प्रकार का आवरण, पर्दा, प्रच्छिन्नता, ढांकना ये ना हो। इसलिए जिसका अंतःकरण किसी भी प्रकार के आवरण से ढका नहीं है, परिच्छिन्न नहीं है। एक चौपाई आती है रामचरितमानस में, पुरैन ओट सघन जल बेग न पाइये मर्म, माया बस परिच्छिन्न जैसे निर्गुण ब्रह्म। जिस तरह से ब्रह्म माया और निर्गुण इन 2 आवरणों से ढका रहता है, हम एक स्थूल आवरण है, वो सगुण साकार है, एक झीना पतला आवरण है, वो निर्गुण निराकार है। दोनों आवरण जिसके हट जाते हैं, तब कहीं जाके अपना रूप समझ में आता है। ऐसा उन्होंने आकाश से लिया, फिर वायु लिया। वायु, प्राण वायु, ये 5 प्रकार के हमारे प्राण हैं, व्यान, अपान, उपान, उदान। इनमें समान वायु नहीं बिगड़ना चाहिए। कभी कभी प्राण वायु, जल और वायु ठीक ना मिले, पानी ठीक ना पीने को मिले, हवा ठीक नहीं मिले तो जुकाम सर्दी हो जाती, जलवायु बिगड़ जाती, जल और वायु। भोजन आदि गड़बड़ हो जाए तो अपान वायु खराब हो जाती, दस्त आदि लग जाते। पर सबसे प्रधान वायु है शरीर में समान वायु। खाए हुए पदार्थों में से
जितने प्रकार के रस्त रक्त हैं उन्हें चूस कर किस स्थान को कौन सी चीज पहुंचाना है, उस स्थान पर उतना ही सामान भेजती है। ज्यादा भेजने लगती है तो कहते हैं शुगर ज्यादा हो गई, कम भेजते हैं तो परेशानी होती। जितनी आवश्यकता है उतनी भेजना, उसकी ठीक से न पहुंचने के कारण हजारों प्रकार के रोग बीमारियां होती हैं, और सबसे ज्यादा उसके बिगड़ने से कंपातिरेक, हाथ पांव कांपना, लकवा हो जाना, शुगर बढ़ जाना, उठने बैठने की तकलीफें होना, ये सारे लक्षण समान वायु के हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं आहार पर संयम रखता हूं और वायु से एक गुण ग्रहण करता हूं। वायु गंध को लाद के ले जाती है, जबकि गंध जो है वो वायु का गुण नहीं है, वो तो पृथ्वी का है, पर बेचारा ढोती वायु है। हाँ, दूसरे के गुण को ढोने पर भी लाद के ले जाती है, ढोती है, पहुंचाती है, पर उसमें से ग्रहण कुछ नहीं करती। ये बात थोड़ा गंभीरता से, ये तत्व ज्ञान का विषय है। वायु गंधानुवासियत, वायु गंध को तो ले जाती है, अभी अगरबत्ती लगा दें, सुगंध लगा दें, वायु ले जाएगी, पर वायु ने क्या गंध को धारण किया, ग्रहण किया? नहीं। ठीक इसी तरह से जगत के सारे कर्म हमारे से होते हैं, हमें ले जाना ले आना पड़ते हैं, पर हम तो उस रथ के समान हैं जिसमें वेद लाद दिए जाएं तो भी, और अन्य पदार्थ कचरा लाद दिया है तो भी, हम तो गाड़ी हैं, ग्रहण नहीं करते। ये हमने वायु से शिक्षण लिया। यही वायु का शिक्षण भूख प्यास आदि पर संयम रखना। फिर वो कहते हैं अग्नि से हमने ये शिक्षण लिया, कुछ भी डालो, गीला सूखा कच्चा बुरा अच्छा, भस्म कर देते, भस्मान कुरुते सदा। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि तमाम पंडितम बुधा, जिन्हें बुद्धिमान पंडित कहते हैं, वो ज्ञान की अग्नि में हर चीज का शोधन कर लेते हैं। मैंने आपको एक समय की कथा सुनाई होगी ओंकार महाराज की, कि वो मरघट का घड़ा उठा लाए थे। मुझे बड़ा विचित्र लगा कि इससे कैसे पानी पिएंगे, और वो पानी भरने की उनकी योजना थी, पर उन्होंने बहुत से लकड़ी कंडे इकट्ठे करके और उसको नर्मदा के प्रांगण में रख के उस घड़े को रख दिया, शाम को आग लगा दी। देखते हुए हमारे वो पूरा दग्ध हो गया, लाल, और फिर रात्रि बनी में ठंडा हो गया। सवेरे जो भी विकार थे, जो भी मन में संकल्प विकल्प थे, जो भी कामनाएं कल्पनाएं थीं, ऐसा लगता था कि ये मरघट से उठ के आया, वो सब संकल्प विकल्प समाप्त हो गए, और वो शुद्ध निर्मल निर्विकार अग्नि से दग्ध हुआ घड़ा उपयोगी हो गया। इसी तरह ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि, हमारे संसार के जितने भी शुभ शुभ कर्म हैं, उन सब कर्मों को जो ज्ञान की अग्नि से दग्ध कर लेता है, शुद्ध कर लेता है, क्योंकि कर्म तो सभी कुछ न कुछ गुण दुर्गुण लिए हुए होते हैं, पर आत्मनिश्चयी ज्ञानी पुरुष उन्हें शुद्ध करके उपयोग करता है। ये हमने अग्नि से लिया। जल से क्या लिया? जल का साधारण सहज स्वभाव है स्वच्छ करना। हाथ गंदे हो जाएं तो पानी से धो, कपड़ा गंदे हो जाएं तो पानी से धो। तो हमने जल से ये ग्रहण किया कि अपनी मलिनता से लेकर के हमारे संपर्क में जो भी आए, उसकी मलिनता को दूर करते रहना, उसके विकारों को हटाते रहना, स्वच्छ करना, ये हमने जल से शिक्षण ग्रहण किया।
फिर उद्धव जी बोले महाराज पृथ्वी से, तो कृष्ण जी कहते हैं कि अवधूत जी से जब पूछा गया कि तुमने 5वां गुरु पृथ्वी से क्या धारण किया, तो उन्होंने कहा पृथ्वी से हमने धैर्य धारण किया। बड़े बड़े घर बना रहे हैं, खोद रहे हैं और उसमें से अनेक वनस वो निकाल रहे हैं, खनिज तांबा सोना, और उसी में फसल उगा रहे हैं, उसी पर गंदगी कर रहे हैं। पूजा पाठ के मंदिर भी उसी पे बना रहे हैं। तो बड़े भारी मंदिर भी बने हैं और बड़े भारी गंदगी भी सारी संसार उसी पे कर रही है। तो न मैं गंदगी से क्षोभित होता हूं, न मंदिर से प्रसन्न होता हूं। इसलिए स्थायी धैर्य संयुक्त बुद्धि से क्रम से वासना तजे। भगवत गीता में समझाया गया है, जिनकी बुद्धि में धृति नहीं है, धैर्य नहीं है, और वो कभी भी उत्तमता को प्राप्त नहीं हो सकते। ऐसा हमने पंचभूतात्मक रचना से तत्वों का गुरु बनाकर, जिससे मुझे ये देह प्राप्त हुई है, उससे ये शिक्षण ग्रहण किया। राजन जी मेरे 5 गुरु हैं। अब 6वां गुरु हमने सूर्य को बनाया। सूर्य को गुरु बनाया तो वो कहते हैं कोई भी चीज हो, सूर्य सबको सुखा देता है। गंगा का पानी भी उड़ा देता है, गंदगी को भी सुखा देता। परंतु हमने जो सूर्य को गुरु बनाया, उसमें एक लक्षण है कि वो जो भी संग्रह करता है, 8 महीने वो पानी को सोखता है, उड़ाता है, पर वो अपने पास नहीं रखता, उसको पुनः बरसा के बांट देता है। इसलिए ज्ञानी को, तत्वदर्शी को, गृहस्थ को, समाज को, जो भी समाज से प्राप्त होता है, अगर 8 गुना प्राप्त होता है तो 4 गुना बरसा दे। 8 महीने सूर्य जो जल सोखता है, 4 महीने उसी को बरसा देता है। ये उदारता होना, संग्रह की उदारता होना, ये उसका लक्षण है। इसलिए सूर्य से हमने उदारता का लक्षण सीखा। चंद्रमा से क्या सीखा? बोले मैंने चंद्रमा गुरु बनाया। चंद्रमा में 16 कलाएं होती हैं। जिस तरह से वो क्रम से बढ़ता है, उसी क्रम से घटता भी है। एक बार वो पूरा हो जाता है, एक बार अंधकार हो जाता है। कलाएं उतनी ही हैं, 16 ही, परंतु एक बार पूर्णिमा नाम से पूरा दिखता है और अमावस्या नाम से कुछ नहीं दिखता। एक दिन घटता है प्रतिपदा, एक दिन बढ़ता है, तो भी एकम, बस उतना ही रहता है। पर उसकी ये कलाएं, यही हमारे मन की कलाएं हैं। त्रिगुण 4 विभागों में बंटकर 16 हो जाते हैं। इन 16 पर जिसका अधिकार होता है, जहां जिस कला की जरूरत होती है, उसी प्रकार का मन उसके साथ तद्रूप हो जाता है, लग जाता है। इसका नाम है चंद्रमा। अब हमने एक गुरु दत्तात्रेय जी कहते हैं कि समुद्र को बनाया। तो महाराज समुद्र से आपने क्या शिक्षा ग्रहण की? तो कहते हैं समुद्र जो है, उसमें अनेक लहरें उठती हैं। बरसात के समय बड़ी बड़ी नदियां आकर महान पानी का वेग लेकर उसमें मिलती हैं, और ग्रीष्म ऋतु में सारी नदियां 2 किनारे तक आते आते सूख जाती, कुछ भी जल नहीं रहती। पर वो समुद्र हजारों नदियों के वेग से पानी आने के बाद भी उतना ही था, और जब नदियों ने पानी आना छोड़ दिया गर्मी में, तब भी उसकी सीमा उतनी है। इसलिए जब हमारी संपदा, ऐश्वर्य, बल, ज्ञान बढ़े तो हमें बढ़ना नहीं चाहिए, और जब कोई कुछ न पूछे तो हमें घटना नहीं चाहिए। एक रस रहना। अनंत लहरें उठें, परंतु उन सब के उठते हुए भी हमारी समानता में
हमारे अपने होने में, हमारे समत्व में कोई अंतर नहीं आता। इस तरह से हमारे में अनेक आपूर्यमाणम चलम प्रतिष्ठम, अनेक नदियां मिल जाने से हम इतराते नहीं हैं, बड़े नहीं कहलाते। क्षुद्र नदी खल भई बौराई, छोटी नदी होती है, थोड़ा सा पानी गिरे तो इतना तेजी से बहती है और पूरी बाढ़ आ गई, 2 घंटा में खत्म हो गई। इस तरह से हमारे में उद्वेग नहीं होता, समान रहते। ये हमने समुद्र से सीखा। यही हमारे चित्त की दशा है। समुद्र यानी चित्त, सूर्य यानी बुद्धि। अगर ये ब्रह्म ज्ञान ग्रहण करो तो बरसाओ भी, लोगों को दो। चंद्रमा यानी मन की कलाओं को ठीक से उपयोग करना सीखो। समुद्र यानी चित्त की में उठने वाली लहरें, जिन्हें हम वृत्तियां कहते हैं, उन्हीं का नाम इच्छाएं है। ज्यादा बुद्धिमानी दिखा देते हैं लोगों को, जरा हम पढ़े लिखे हैं, हम ब्रह्म ज्ञान की बातें कर लेते हैं तो उनका नाम रख दिया वृत्तियां। अरे देसी सीधी भाषा में बात करो, हिंदी में इच्छाएं। इच्छाएं ही वृत्तियां हैं। व्यष्टि सुख भोग और समष्टि के विचार, दोनों प्रकार की वृत्ति है, और इन्हीं का नाम समुद्र रखा गया। चित्त से उदय होती हैं, इनमें वैभवता और घटने की कामना भर ना हो, उठती जाती रहे। लहरें उठना उसका स्वभाव है, समुद्र का, उसकी गति है। उठे, कौन मना कर रहा है? आए चाय जैसी चली जाए, त्याग इच्छा करे नहीं। अब हमने अहंकार से शिक्षा ली, यानी हमारा गुरु फिर अहंकार की जगह पतंग को मनाया। पतंगा, पतंगा कीड़ा, वो अहंकार का प्रतीक है, वो लौ की तरफ दौड़ता है। ऐसे ही हमारा अभिमान हमेशा बड़प्पन पाने के लिए, हर चीज में श्रेष्ठता पाने के लिए, पर ये भूल जाता है उजेला प्रकाश की ओर दौड़ते रहे हो, पर उसमें घुस जाओगे, तुम्हारे हजारों भाई जले पड़े हैं, फिर भी तुम उसी के चक्कर मारते हो। तुम्हें और लोगों का पतन नहीं दिखाई देता, तेरे है भाई, यानी तमाम पतंगे, वो दीपक जला के रख दो, तमाम कीड़े उसके आसपास मरे पड़े रहते हैं, पर नया पतंगा फिर भी लौ के पास भागता है। अर्थात अहंकारी जीव पतन होने वालों को देखने के बाद भी उसे लगता है मेरा नहीं होगा, इनका हुआ होगा, हो जाए, ये ठीक से नहीं कर पाए, उससे मैं ठीक से कर लूंगा। इसलिए मैंने पतंगा को गुरु बनाया कि अपने भाइयों के जल जाने पर, मर जाने पर भी इसने शिक्षा नहीं ली। इससे बड़ा मूढ़ और क्या हो सकता है। इसलिए हमने अहंकार से को गुरु बना लिया कि तू मूर्खता मत करना, समर्पित हो जाना। फिर वो कहते हैं कि हमने एक बालक को गुरु बनाया। बालक जो है वो हमारे देह में समान वायु है, जो सब जगह बराबर जाती। जरा देर में बच्चे खेल रहे होते लड़ जाते हैं, जरा देर में नाराज हो जाते हैं, जरा देर में लौट जाते हैं, और फिर वैसे के वैसे हो जाते। इसलिए बालक वृत्ति हमने बालक से ये लिया कि कैसे भी रहे, जब उसे अपने मनोरंजन से तात्पर्य है, उसे तुम्हारे सुखी होने से, दुखी होने से, नाराज होने से, प्रेम करने से, उसे किसी से ना ईर्ष्या है, ना द्वेष है, ना प्रेम है, ना आसक्ति है। वो उसे तो अपने मनोरंजन का आनंद है, वो अपने खेल में मस्त है। इसलिए वो जो वायु है, समान वायु, वो ग्रहण त्याग रहित अवस्था है। वो लेती है औषधि गुण द्रव्यों को, और जहाँ जरूरत होती, जैसे हम पैर में दर्द है गोली खा लेते हैं, वो समान वायु वो दर्द निवारक गुण को ले जाके पैर के पास भेज देती है और दर्द मिट जाता है। फिर बोले हमने भौरा को गुरु बनाया। भ्रमर हजारों फूलों का गंध लेता है, पर कभी कभी मूर्खता करने पर शाम के समय वो बड़ी कठोर लकड़ी में छेद कर देता है। पर वो इतना आसक्त हो जाता है संध्या को
पराग लेते लेते कमल के फूल में बंद हो जाता है। शाम हो गई, कमल का फूल सूर्य की किरण बंद होते ही बंद हो जाता है। भौरा उसमें फंस जाता है, चाहे तो वो उसमें 6 छेद कर सकता है। कमल की पंखुड़ी में क्या ताकत, पर वो मोहासक्त इतना अधिक होता है कि वो उसमें प्राण तो दे देता है पर छेद नहीं करता। इसी तरह यह जीव इस संसारी आसक्ति के उस राग में उस स्थान तक फंसता चला जाता है कि प्राणांत तो हो जाता है परंतु उसे त्याग नहीं पाता, निकल नहीं पाता। कहते हैं अब कैसे निकलें, अब तो इसमें से निकलना संभव ही। इसलिए हमने भौरा से शिक्षा ली कि भाई संध्या होने से पहले भाग आओ, और अगर नहीं भगो तो क्या काम करो। बोले पराग लाओ और इसकी जगह से उस जगह दूसरी जगह में उसका वितरण करते रहो। इतना ही करो तो भी काफी है। तो उससे आसक्ति रहित पराग तो लें, पर उसमें रात्रि होने से पहले, अज्ञान निशा से पहले उसमें से निकल जाएं, और अगर फंस भी जाएं तो छेद कर दें, फिर मोह आसक्ति में ना रहें। ऐसा हमने भौरे से लिया। फिर बोले हमने गुरु बनाया मधुमक्खी को। क्या फायदा हुआ उससे गुरु बनाने से? बोले दुनिया भर की फूलों से मधु संग्रह करती है। मधुवाता रिता मधुवा चरत सिंधवा, ये वेद की बड़ी अच्छी ऋचा है। कहते समुद्र में से भी मधु निकलती है, वायु में से भी मधु निकलवाता रिता पार्थिव इव रजा, जो पृथ्वी में धूल है इसमें से भी मधु निकलती है। बड़ा कठिन हो गया। धूल में से शहद निकलना, हवा में से शहद निकलना, समुद्र में से शहद निकलना, उसका अर्थ है वो मधुमक्खी की योग्यता होना चाहिए, वो हर फूल में से शहद निकाल लेती है। ऐसा कोई फूल नहीं जिन फूलों को हम सूंघ नहीं सकते, जिन फूलों का रस लेने से प्राण जा सकते हैं, जैसे धतूरे का है, कनेल का है, परंतु मधुमक्खी उसमें से भी शहद ही निकालती है, उसका जहर या दोष नहीं निकालती। ठीक इसी तरह से जो तत्वदर्शी हैं, जो अभ्यासु हैं, जो अपने जीवन का कल्याण करना चाहते हैं, वो मधुमक्खी की तरह सब जगह से उस पराग को, रामचरितमानस में लिखा है गुरुपद पदम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, बंदहु गुरु पद पदम परागा। गुरु के चरणों में पराग है, वो मधु रूप है। मधु विद्या भी कहलाती है, ये ब्रह्म विद्या का दूसरा नाम मधु विद्या है। मधुवातारिता मधवा छरत सिंधवा, मधुमत मूलम, मधुवत पर्णम, मधुमत शाखा, मधुमदाग्र बीड़धाम बभूव, मधुवत पर्णम, मधुवत पुष्पम, मधु अम्रक्ता सम विभक्ति। मधु ही सब में ओतप्रोत है। ऐसी कोई चीज नहीं जिसमें मधु, वो अमरता, वो प्रियता, वो प्रेम जिसमें ना भरा हो। समुद्र का प्रेम मछली जानती है, समुद्र के जीव उसी प्रेम में पल सकते हैं, वहीं जीवित रह सकते हैं, वो मीठी पानी में नहीं जीते, इसलिए उसमें मधु भरी है। और ज्ञानी सब जगह से मधु का संग्रह करता है, उस ज्ञान को समेट के अपनी बुद्धि रूपी स्थान में भरता है। इसलिए मैंने मधु को अपना गुरु बनाया। फिर इसके बाद उन्होंने कहा अब मधुमक्खी को गुरु बनाया, तो एक मधु निकालने वाला मिल गया। वो मक्खियां जहां मक्खी संग्रह करती थी, वो मक्खियों ने तो संग्रह किया मधु का, निकालने वाला वो सब निकाल ले गया। जंगल में हम लोग ओंकारेश्वर के वो पहले घने, अब तो खैर सब मानवीय हो गए। मैं 80 के पहले का दृश्य बताता हूँ।
अपने यहाँ एक भी घर नहीं था, ना गांव से लेकर यहाँ तक कुछ था। 4 बजे के बाद आते नहीं थे, भयानक जंगली जंतु और सांप घुमा करते थे, कोई रास्ता नहीं था, ऊंचे नीचे पहाड़ों पे से चढ़ के आते थे। हमारे आगे थोड़ा सा रीछ रहा करते थे, वो मधु जहाँ भी लगी होती थी पेड़ों पे ढूंढते रहते थे, और ऐसा ऐसा मूड हलाया और सब मधु चट कर गए। बहुत ज़्यादा रीछ जो है सबसे ज़्यादा मधुमक्खी के घोंसलों को शहद चाटता है, ये स्वयं का देखा हुआ दृश्य। तो उन्होंने कहा कि मैंने मधु निकालने वाले को क्या शिक्षा ली? बोले संचय कोई भी करे, मधुओं ने तो संचय किया है, पर निकालने वाला वो संचित किया हुआ समेट के रखे हुए को एक ही बार में सब निकाल ले जाता है। ठीक इसी तरह से कृपण अपने जीवन में भी जो उपयोग नहीं करते, ऐसे धन का, ऐसी विद्या का, ऐसे विचार का और ऐसी देह का कोई मूल्य नहीं होता। उसे कोई ना कोई तो निकाले ले जाएगा। देह को कर्म गति जमराज निकाल ले जाएंगे, विद्या स्वयं नष्ट हो जाएगी और द्रव्य मूर्खों के पास चला जाएगा। इसलिए हमने उसे भी कि धन्य है तू, दूसरा संग्रह करे तू मौज उड़ाता है। हमने उसको भी आखिर जिन्होंने अभ्यास करके तत्वविद लोगों ने संग्रह किया है, उस संग्रह का उपयोग करने की कला सीखी है। इसलिए हमने शहद निकालने वाले को भी अपना गुरु बनाया। फिर एक चील को उन्होंने गुरु बनाया। चील पक्षी आकाश में उड़ रही है, उसने एक मांस का लोथड़ा टुकड़ा अपनी चोंच में दबा रखा है। उसको टुकड़ा लिए देख के सैकड़ों कौवे दौड़े, 2-4 चीलें दौड़ी और उसको चोंच मारने लगी, युद्ध करने लगी। अब उसका जीना दुश्वार हो रहा था, तो उसने क्या किया, वो मांस का लोथड़ा फेंक दिया। जैसे ही मांस का टुकड़ा फेंका तो जितने उस चील के पीछे थे वो तो चील को छोड़ के टुकड़े की तरफ दौड़े, सब आपस में उस टुकड़े के लिए लड़ने लगे। जब सब टुकड़े में उलझ गए तो उस चील ने एक झपट्टा मारा और लेके फिर उड़ गई। उन्होंने कहा कि अगर आसक्त के साथ लोक के लोग तुम्हारी खाल तानने लगे तो उसको छोड़ दीजिए, जब वो स्वयं उलझ जाए तो युक्ति लगाइए, अपने आप को बचा के ले जाइए। इसलिए जब संसारी आसक्ति, संसारी द्रव्य पे अनेक लोग अपना दावा और अधिकार प्राणों से अधिक जब करने लगे तो उसका परित्याग कर देना चाहिए, जीवन से पुनः प्रयास करना चाहिए। इस तरह कुकर पक्षी अर्थात चील से ये शिक्षा ली। तत्पश्चात वो कहते हैं कि मैंने हिरण जिसको बोलते हैं, इससे भी शिक्षा ली। क्या शिक्षा ली? बोले हिरण में एक दोष होता है, बड़ा तेज भागता है, सुंदर लगता है, सारे गुण होते हैं, पर एक विशेष प्रकार की बांसुरी होती है जिसकी तान ना टूटे। 2 बांसुरी मिला के बजाई जाती है, उसको ग्रामीण नाव में अलगोजा कहते हैं। ये जितने शिकारी हैं गांव के कुछ लोग, 1-2 लोग बजाना जानते हैं। उसमें सांस लौट जाती है, सांस की लौटाने की कला रहती है उसमें, और फिर वो अगर वो घोर के साथ बजाई जाए और हिरण के कान में पड़ जाए तो हिरण स्तब्ध होके सुनने लगता है और शिकारी उसे मार देता है या पकड़ लेता है। तो बोले हमने भी हिरण से शिक्षा ली। हिरण शब्द पर मोहित हो गया, अर्थात 5 विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन 5 विषयों में मोहित नहीं होना, एक एक विषय में एक एक मोहित हो जाता है। शब्द में हिरण मोहित हो जाता है, रूप में
जो देखने का होता है वो रूप देखने कर आकर्षण के कारण सुंदरता देख के मनुष्य मोहित होता है। स्पर्श में हाथी मोहित हो जाता है, रस में मछली मोहित हो जाती है और गंध में भौरा मोहित हो जाता है। एक एक विषय में एक एक, गंध में भौरा, रस में मछली, रूप में मनुष्य, स्पर्श में हाथी और शब्द में हिरण, एक एक विषय में मोहित हुए हैं। और इस मनुष्य के पास तो पांचों इकट्ठे हैं। एक एक के कारण उनके प्राण जाते हैं, पर इस मनुष्य में तो पांचों इकट्ठे हैं। शब्द भी, स्पर्श भी। बढ़िया मीठा सुनाइए, आप जैसा विद्वान तो धरती में नहीं है। तो ऐसा लगता है कि बस अब विमान हमारे लिए आ रहा है, इतना प्रसन्न हो जाता है ये जीव। और थोड़ा सा कह दीजिए तुमसे बड़ा मूर्ख भी धरती में नहीं है, तो फिर 3-3 साल बात नहीं करता। तो शब्द, हिरण से ये लिया कि शब्द पर मोहित होता है, प्राण गंवा देता है। हाथी, एक नकली हथनी बनाते हैं, बगल में गड्ढा खोद देते हैं, वो स्पर्श भाव से उसके पास जाता है, गड्ढे में गिर के पकड़ जाता है या मारा जाता है। आंख, पिंगला नाम की एक वेश्या थी, वो दृश्य देखने के लिए, पुरुष को देखने के लिए आंखें गड़ाए रात भर खड़ी रही, कोई नहीं मिला। आखिर में उसने वासना त्याग दी और वो ब्रह्म स्थिति को प्राप्त हुई। जिह्वा मछली और नाक भौरा, सुगंध के, रस के, दृश्य के, स्पर्श के और शब्द के भाव में ये 5 के प्राण जाते हैं। इसलिए मैंने हिरण से, हाथी से, पिंगला से, मछली से और भौरा से 5 विषयों में ना फंसने की शिक्षा ली। आना इनका बंद नहीं हो सकता, इनका दिखना बंद नहीं हो सकता, परंतु उसमें हमारी आसक्ति कितनी है। अनाश्रिता कार्यम कर्म करोति सयोगी च सन्यासी च निरग्नि च आक्रिया, ये भगवद गीता के 6वें अध्याय का पहला मंत्र है। अनाश्रिता कार्यम कर्म करोति, सब आना बंद नहीं हो सकते। और उनका क्या है, अब में एक महात्मा है, हम अभी मेरे पास थे, एक लंगोटी लगाए रहते, कपड़े नहीं पहनते हैं, लंगोटी भी सार्वजनिक स्थानों पे लगा लेते नहीं, वो भी नहीं लगाते, जंगल में पड़े रहते हैं। तो वो कह रहे हैं, मैंने क्यों भाई ऐसा क्यों रहते? बोले अब हमें संसार में किसी को देखना नहीं है। मैंने कहा तुम्हारा शरीर तो तुम्हें दिखता है, जब किसी को नहीं देखना तो तुम अपने को काहे को देखते हो? और किसी को देखो ना देखो, पर तुम्हें अपना शरीर तो खुद दिखता है कि तुम्हारा शरीर है। कहाँ देखना बंद हुआ? क्यों भ्रमित हो? पर क्या करते हो, बुद्धिहीन, जड़ता छाई हुई है, नहीं समझ में आया। आखिर उन्होंने बोले मैंने एक कुंवारी कन्या को गुरु बनाया। क्यों बनाया महाराज? बोले कुंवारी कन्या के घर माता पिता थे नहीं, और उसके घर उसी को देखने के लिए 2 लोग आ गए, कुछ रिश्तेदार आ गए। घर में खाने के लिए भी सामान नहीं था, धान था, चावल कम था, आदमी ज्यादा आ गए। तो उसने सोचा कि चावल कूट के, धान कूट के चावल निकाल ले। तो जब उसने धान को कूटना चाहा तो उसके हाथों में चूड़ियां थी, वो चूड़ियां बजी। 4-4 चूड़ियां थी, तो उसने 1 उतारी तो भी आवाज हुई, 2 उतारी तब भी आवाज हुई, 3 उतारी तब 1 रह गई, तो फिर कोई आवाज, तो उसकी मर्यादा भी रह गई, धान भी कुट गया। मैंने उस लड़की से, उस कन्या से यह शिक्षा ली कि संपूर्ण संसार के कर्म करते समय स्थूल सूक्ष्म कारण, ये तीनों प्रकार का आवरण, तीनों प्रकार की आवाजें, तीनों प्रकार का कर्ताभिमान
हमारे में ना हो। कर्ता अभिमान अगर होगा तो लोक ख्याति भी खराब होगी और भविष्य भी खराब होगा। हमारी योग्यता भी पकड़ में आ जाएगी और कार्य भी कुशलता से नहीं होगा। इसलिए हमने कुंवारी कन्या से ये सीखा कि कोई भी कर्म करते समय स्थूल सूक्ष्म कारण किसी प्रकार का अहंकार की आवाज, स्वप्रतिष्ठा, खुद का सम्मान सबको सुनाई ना दे। नहीं तो हम तो एक छोटा सा मंदिर बनवा के अपना लंबा सा पत्थर लगवाना चाहते। फिर हमने अजगर से शिक्षा ली। अजगर क्या शिक्षा ली? अब बोले चल सकते नहीं हैं, ज्यादा दौड़ लगा नहीं सकते, क्रियाएं अधिक कर नहीं सकते, तो क्या करें? बोले धैर्य रखो, प्रारब्ध पर विचार करो। जब तुम्हारे नजदीक कोई भोजन आ जाए तो पाले नहीं तो तितिक्षा से जियो। धैर्य और तितिक्षा से जीवन जीना चाहिए, क्योंकि सामर्थ्य की कमी होने के कारण इच्छाएं बलवान नहीं करना चाहिए। हाँ, सामर्थ्यशाली हो तो करो, पर सामर्थ्य अगर कमजोर है तो इच्छाओं को बलवान ना करें। ऐसा मैंने अजगर से सीखा। फिर बोले मैंने कबूतर से शिक्षा ली। कबूतर का बड़ा दृष्टांत है। एक कबूतर था, अकेला रहता था जंगल में। एक कबूतरी मिल गई, दोनों साथ हो गए। फिर उनके 4, 6, 10 बच्चे हो गए। अब वो कबूतर कबूतरी बच्चों को सिखाया करें, देखो बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल फैलाएगा, फंस मत जाना। बच्चे सीख गए। अब कबूतर कबूतरी चले गए भोजन के लिए। बहेलिया आया, उसने जाल डाला, दाने फैलाए, बच्चों को आकर्षण हुआ और वो कूदे और जाल में फंस गए। और जाल में फंसे फंसे चिल्ला भी रहे हैं, बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, फंस। यही हमारे साथ है। राम राम जपेंगे, भगवान पाल लगाएंगे, वो तो ये दीन बंधु किसी ना किसी दिन कान में भनक पड़ ही जाएगी। वो तो सबकी जानने वाला है, सबको पार लगाए, अब मेरी बारी में क्यों देर लगाए हो। ये सब कबूतरों की आवाजें हैं। ये पंख फड़फड़ाए फंस रहे हैं। तो कबूतरी ने देखा कि अरे मेरे बच्चे फंस गए, तो वो कूद पड़ी उसी जाल में। बचाना चाहती थी, खुद ही फंस गई। अब कबूतर ने कहा कि जब सभी फंस गए तो मैं ही काहे को इसमें बना रहूं, तो वो भी कूद गया। एक आसक्ति के पीछे सभी आसक्त हो गए। तो उन्होंने कहा कि मैंने कबूतर से ये शिक्षा ली, आसक्त होने वाला जीव कभी भी सुखी नहीं होता। अनाश्रिता कार्यम कर्म करोति स योगी च सन्यासी। अनाश्रित होना, आश्रय जिसका नहीं है, जिसमें किसी प्रकार की, अब एक हमसे कभी किसी ने व्यंग कर दिया कि महाराज भगवान के, अब हमारा उत्तर कुछ अलग है, आप लोग वो उत्तर मत देना। हम तो कह देते हैं भगवान भी मत दे, जो उसके पास हो धरे रहे अपने पास। क्योंकि मांगने की इच्छा वही है तो किससे मांगेंगे और कौन देगा? मेरे ही कर्मों का प्रतिफल मुझे प्राप्त होगा। इसलिए एक मानस की चौपाई याद रखें, पर वो सबके बस की नहीं है। जाहे न चाहिए कभों कछु, तुम सन सहज सनेह। नहीं तो वो बात याद रखिए, क्यों मांगे? योग क्षेमम वहाम्य हम, योग क्षेम करूंगा उसका सदा। तो जब ये प्रमाण पत्र है कि पुत्र को पिता की संपत्ति मिलती ही है, तो क्यों भय? क्योंकि हमारे निश्चय में, हमारे निर्णय में, हमारी साधना में, हमारे सत्य में
वो बल नहीं है। इसलिए कबूतर से जो आसक्ति अनाश्रित भाव से अपने ही पुरुषार्थ पर, अपने सत्कर्मों पर जो जस करे सो तस फल चाखा, कहे मुनीष हिमवंत सुन, जो विधि लिखा लीलार, देव दनुज सुर नार नर कोई न मेटनहार। जब कोई मिटा ही नहीं सकता तो फिर काहे को फालतू चिल्लाते। अपने कर्मों की जागृति, ज्ञान युक्त कर्म करो तो अवश्य सत तुम्हारे साथ जुड़ा रहेगा। ऐसा कबूतर से शिक्षा ली। और फिर मैंने क्या किया, फिर हमने एक बाण बनाने वाले से शिक्षा ली। बाण बना रहा था, बाण जितना सीधा होगा उतना ही अपने निशाने पर जाएगा। उस पर जो फूंक नोक रखी जाती है उसकी बड़ी विशेषता है। हर एक से बाण पर नोक रखते नहीं बनती। वो उस नोक को सजा रहा था, विधिवत रख रहा था। इतने में वहां राजा की बड़ी भारी सवारी निकली, हजारों बाजे बजाने हुए, ढोल पीटते हुए लोग निकले। पर वो बाण वाला इतना तल्लीन था कि एक साधु आए, उन्होंने कहा क्यों भैया यहां से कोई राजा की सवारी निकली? उसने कहा क्या बताएं, मैं तो अपने कार्य में इतना, उस समय मुझे फूंक लगानी थी इसकी आगे का फर, मैं उसमें इतना व्यस्त था कि मुझे पता नहीं चला कि यहां से क्या आया और क्या गया। एक लक्ष्य, यही एक निष्ठा है। हमारे कर्म की निष्ठा जितनी एकाग्र होगी, एकाग्र मनसा तैव, एकाग्र हमारा मन जितना अधिक हो जाएगा अपने कर्म में, अपने कर्म के प्रति व्यक्ति की जितनी अधिक श्रद्धा होगी उतना ही सुखी होगा। ये बहुत बड़ा सूत्र है। अपने कर्म के प्रति अगर हमें जूते जोड़ने का भी कर्म करें तो उसे कभी भी अपमानित मत करिए। वो कर्म ही हमारी श्रद्धा का कारण है। उसको कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। संसार का कोई कर्म छोटा बड़ा नहीं होता। तुम्हारी श्रद्धा ही तुम्हें फलवती और बलवान बनाती है। अपने कर्म में जिसे श्रद्धा नहीं, परंतप मेरी प्राप्ति बिना घूमे सदा संसार चक्र में। इसलिए ब्रह्म विद्या में के स्वकर्म में की, ब्रह्म विद्या में का जो स्वकर्म कर्म योग है, उस ब्रह्म विद्या में परोक्ष और अपरोक्ष दो भाव हैं। तो ब्रह्म विद्या में का अपरोक्ष अनुभव में स्वकर्म योग है, ये सर्वांग योग विश्वरूप दर्शन। ब्रह्म विद्या में का स्वकर्म योग, स्वकर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावया, ये भगवान ने सिद्ध किया है। युद्धाय कृत निश्चया, तेरे स्वकर्म योग को कर। अपने स्वकर्म योग में तद्रूप रहना, अपने स्वकर्म योग में लगे रहना, ये मैंने बाण बनाने वाले से सीखा। उसे भी गुरु माना। अपने लक्ष्य पर, अपने जिस कार्य को कर रहे हैं उसमें पूर्ण तल्लीनता, तद्रूपता, एकाग्रता, निश्चयता, जिसके अंदर जितनी अच्छी होगी उतना ही वो सफल होगा। फिर बोले महाराज उद्धव, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अवधूत जी कहते हैं कि फिर मैंने सांप को अपना गुरु बनाया। बड़ा विचित्र लगा कि सांप और गुरु। बोले हाँ, सर्प को मैंने अपना गुरु बनाया। उसमें क्या विशेषता है महाराज? बोले घर नहीं बनाता और बने हुए घरों में रहता है। तो ये बात बड़ी विचित्र लगी। देवन पहले गुरगुहा राखी रुचिर बनाए। भगवान राम जब वनवास गए तो सीता आदि ने कहा कि कहाँ रहेंगे, कैसा होगा, वर्षा शीत घाम कैसे बीतेगा। तो बड़ी अच्छी बात लिख दी तुलसी ने कि क्यों परेशान होती हो,
देवन पहले गिर गुहा राखी रुचिर बनाए। अरे ये देवताओं ने, जो श्रेष्ठ पुरुष हैं, उन्होंने सुंदर सुंदर घर बना के रखे हैं, बढ़िया कोठियां घर मकान बने हुए हैं। तुम उस सत्कार्य में भी तो चल दे हो, सब कुछ प्राप्त मिलेगा। और बात सच्ची भी है, वैभव कितना ही बड़ा हो, रहने वाला दुखी होगा तो उस वैभव का कोई असर नहीं होता। और कितना ही छोटा हो, हम जिन घरों में रहे हैं उनमें 1.5 चारपाई डालने की जगह थी, उन्होंने कहा इसको भी खड़ी कर ले और नीचे डाल लेते हैं 4 बिस्तर। और नीचे डाल के 4 बिस्तर रात्रि भर चर्चा होके सुबह जब उठे तो ऐसा लगा जैसे इंद्र सुख का आनंद लेके उठे। ना कोई मन में कल्प था, ना विकल्प था, ना संकल्प था। स्वर्गो अल्प, वो स्वर्ग सुख भी अल्प था। उस ये चित्त जहां रमण हो जाए, चित्त जहां स्थिर हो जाए, तभी उस सुख का आनंद आता है। इसलिए भगवान ने कहा कि सांप को गुरु बनाया, घर नहीं बनाता है। पर इसका अर्थ ये नहीं कि पुरुषार्थहीन होता है। इसलिए जो सन्यासी हैं, योगी हैं, उन्हें अनावश्यक संग्रह करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी योग्यता बढ़ाइए, सब कुछ आपके लिए तैयार है। बात तत्व दर्शन की योग्यता की है। योग्यता जितनी अच्छी होगी, निश्चय जितना अच्छा होगा, प्रकृति उतनी सुंदर व्यवस्था पहले से ही करती, इसमें कोई दो राय नहीं। फिर बोले हमने एक दिन एक मकड़ी को देखा, जो बड़ी ऊंचाई से बड़ी तेजी से जाला बना रही थी। पर कुछ देर इंतजार करने के बाद वहां कोई कीड़ा मकोड़ा उस जाले में नहीं आया, तो फिर बड़ी जल्दी से वो अपने में समेटने लगी। तो हमने उसे भी गुरु बनाया। स्वयं निमित्त उपादानादि कारणम। भगवान ने कहा कि किस उधेड़बुन में लगे हो, ऊधो तुम समझते हो ये स्वप्न का संसार है, तुम समझते हो ये कल्पित है, मिथ्या है, भ्रम है। अरे नहीं, वो जिसका उपादान सत्य है उससे निर्मित वस्तु भी सत्य ही होगी। अगर परमात्मा उपादान है, सत्य है, सबका आधार है, अधिष्ठान है, तो उस पर जो भी भाषित होगा वो कल्पित कैसे हो जाएगा। परंतु इस देह में जीव कल्पित है, उसमें देह की अवस्थाएं जागृत स्वप्न सुषुप्ति कल्पित हैं। ये बुद्धि के अवस्थाएं हैं, जीव की नहीं हैं। अभी तक हमने जीव की अवस्था मानते हैं, वास्तव में जागृत सुषुप्ति बुद्धि की अवस्थाएं हैं। बुद्धुओं को, दारूखोरों को, नशेड़ियों को, जो बेहोश पड़े हैं, उन्हें कोई प्रकार का न सपना आता है ना अपना आता है। और ऐसे ही तत्वदर्शियों को भी कभी कोई सपना अपना नहीं आता। झूठी बात है। उसका एक मैं ही आदमी हूं, 20 साल से कोई सपना नहीं आया। हम सपने को तरसते हैं कि एक आध तो आ जाए किसी दिन, क्योंकि कोई कल्प ही नहीं बचा। जब कोई कल्प ही नहीं बचा तो सपना आएगा काय में से। हाँ, कभी आता था, शास्त्रार्थ करते हुए, किताबें पढ़ते हुए, बहस करते हुए, प्रश्न करते हुए, हाँ, ये चित्त की वृत्ति में रहता था तो वो आता था। इसलिए निमित्त उपादान आदि कारणम, जिसे परमात्मा कहते हैं वह निमित्त भी है, उपादान भी है। वो स्वयं बनाता है, स्वयं बनता है, स्वयं अपने में अपना ही लय कर लेता है। मकड़ी अपना जाला स्वयं बुनती है और स्वयं ही अपने में निगल जाते हैं। ऐसे ही परमात्मा स्वयं ही संपूर्ण दृश्य के रूप में उपस्थित होता है और स्वयं ही लय अवस्था में अपने आप में विलय हो जाता है। ये उत्पत्ति स्थिति लय का दृश्य साक्षी होके जो जानता है, वह वास्तव में मकड़ी से हमने ये शिक्षा ली कि सब कुछ होकर, सब है तो भी सब एक ही अधिष्ठान पर स्थित है।
अंत में 24वां गुरु, उसमें मैंने एक व्यक्ति को छोड़ दिया, पिंगला को, जो शरीर आसक्ति से, शरीर वैभव से, शरीर इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए आसक्त थी। जब उसे कोई नहीं मिला तो परमात्मा में उसकी रुचि पैदा हो गई। उसने कहा कि इतना शरीर का दुरुपयोग अगर हम असत के लिए करते हैं, यही शरीर का उपयोग अगर हम सत के लिए करते तो हमारा जीवन सफल हो जाता। तो उस पिंगला से भी शिक्षा ली। पिंगला नाम है हमारी भोग वृत्ति का, जो हम अनेक प्रकार की भोग में आसक्त रहते हैं। आखिर में 24वां गुरु का नाम है भृंगी। इसी को सदगुरु कहते हैं। ये इतने तो गुरु थे, शिक्षा देने वाले थे, पर भृंगी वह कीट है जो किसी भी कीट को पकड़ के अपने उसमें ले जाता है, अपनी कोठरी में, अपने स्थान में, और फिर जब उसमें से कोई निकलता है वो कीट, तब भृंगी बन के ही निकलता है, उसी का रूप होके निकलता है। इसलिए सदगुरु आपन सारिखा करते तत्काल, तोची सदगुरु माहेर अनाथाचे, ये मराठी में है। ये समर्थ रामदास जी ने कहा, उसी को सदगुरु जानना जो अपने जैसा बनाए। चेला बनाए वो सदगुरु नहीं है। बड़ी अच्छा व्यंग किया जाता है कि पारस से लोहा छू जाए तो सोना हो जाता है। ठीक बात, ये कलयुगी भाषा है, ये सतयुगी नहीं है। पारस से लोहा छू गया तो सोना बन गया, पर पारस नहीं बना। सच्चाई ये सदगुरु वो है जो पारस बनावे। अरे लोहा छुआ के सोना बना देना तो कोई बड़ी भारी बात नहीं है, पर पारस ही स्वयं हो जाए। इसलिए इसे कबीर ने पारख शब्द दिया। पारख, परीक्षा कर लेना, प्रयोग से देख लेना, प्रमाणित कर देना, यथार्थ दिखा देना। ये भृंगी कीटक आखिर में सातम सदगुरु सत्य लखाया, जहां का तत्व वहीं ठहराया। इस सदगुरु ने जो हैं, जैसे हैं, यह विश्व ही परमात्मा है, उससे हम अलग नहीं हैं, ऐसा निश्चय करा दिया। और ऐसा निश्चय होने के बाद वही हो गए। अब तुम्हें क्या पूछना है, ऐसा कहा उद्धव। और कुछ रह गया क्या? उद्धव ने कहा महाराज अब तो कुछ नहीं रह गया। बोले तो एक काम करो, तुम अर्ध ज्ञानी रहे हो, मनन करने के लिए बद्रिकाश्रम चले जाओ, नहीं तो संसार के लोगों में फिर भ्रमित हो जाओगे। और उद्धव जी को मनन करने के लिए, बताए हुए ज्ञान के लिए उन्होंने बद्रिका आश्रम का प्रस्थान किया। और अब भगवान ने भी देखा कि कलयुग आने को तैयार है, हमारा धर्म स्थापना का कार्य पूरा हो गया। और उसका दृश्य सात्विक ने महाभारत जीतने के कारण यदुवंशियों में उग्रता, अन्याय, बल और प्रतिष्ठा और अभिमान बढ़ गया। जब किसी चीज में कोई विजयी हो जाता है तब फिर उसका अभिमान अगर ज्ञान युक्त नहीं है तो अभिमान में परिवर्तित हो जाता है। यदुवंशियों का अभिमान बढ़ा। यदुवंश के लोगों ने, एक महात्मा उनके यहाँ आए, ब्रह्मज्ञानी महात्मा थे। और उनका महात्मा बहुत ज्ञानी है, सब जानते हैं, क्यों ना इनका परीक्षण ले लें। तो सत्यभामा का पुत्र शांब था, उग्र था, उदंड था। उसके पेट में कढ़ाई बांध दी, सब्जी बनाने वाली, और उसे स्त्रियों जैसे कपड़े पहना के, साड़ी आड़ी, और महात्मा के पास लेके पहुंच गए कि बताओ महाराज, इसको पुत्र पैदा होगा कि पुत्री? अब महात्मा सूक्ष्मदर्शी, विवेकवान,
त्रिगुण साक्षी गुण लक्षण कर्म से उन्होंने कहा कि मूर्खो, महात्मा का परीक्षण करने जा रहा है, इसके मूसर पैदा होगा, उसी से यदुवंश के प्राण जाएंगे। अरे उन्होंने कहा लो, महात्मा तो पहचान गया। लोगों ने उग्रसेन के पास कहा कि ये आपके लड़के उद्दंड हो गए हैं, आप राजा हैं। इन्होंने महात्मा के साथ ऐसा व्यवहार किया। उन्होंने कहा कि यही लोहा जिसे बांध के आए हो, यही तुम्हारे प्राण घातक होंगे। उग्रसेन ने कहा देखो भाई, महात्माओं की बात है, ऐसा ना हो तुम लोग अनीत अन्याय करने लगे हो। कहाँ ब्रह्म विद्या पढ़ने वाले से क्या पूछने गए? ये बातें आपको नहीं करना चाहिए, शोभनीय नहीं है। एक काम करो, ये लोहा जो है इसे घिस डालो। तो समुद्र किनारे बैठ के और लोगों ने वो कढ़ाई को, लोहे को घिसा, उसका जो रस छूटा तो कहते हैं आसपास जो उसमें घास खड़ी थी, वो रस उस घास में लगा तो वो घास तलवार जैसी कड़ी हो गई। इसका आध्यात्मिक पक्ष है, ये कोई लोहा घिसने से तलवार नहीं होती। जब ये बात पता चली कि महात्मा ने ऐसा कहा तो वो कढ़ाई घिसी गई, लोहा घिसा गया। अर्थात लोगों में आया, ऐसे सैकड़ों महात्मा देखे, ये हट लोहे जैसा हट कर बैठे, पत्थर से भी ज्यादा कठोर अपने को बना बैठे। देख लिया महात्मा क्या धरा इनमें, निपटा देंगे। इस तरह अकड़, अन्याय, अत्याचार, दुर्गुण, जो नरम विचार होते हैं, घास होती, वो भी तलवार हो गए। जिस घर में अकड़ू प्रपंच, जड़ता, दुर्गुण फैलना शुरू होते हैं, वो पूरे कुसंस्कारों में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए छोटे छोटे बच्चों से लेके बूढ़ों तक में वो बुरे संस्कारों का दृश्य पैदा हुआ। ये है कढ़ाई का घिसना। अब उसमें से एक नोक बची तो लोगों ने उसे समुद्र में फेंक दी, जो एक मछली लील गई। अरे मछली कोई लोहा लीलती है? मत्स्य यानी मछली पकड़ने वाले लोग जो आसपास रहते थे, जो कृष्ण के विरोधी थे, उन्हें पता चल गया इस घर में कलह हो गया। ये घर आपस में ही कलह करता है, लोहे जैसे रगड़ रहे हैं ये। अब इनमें प्रेम और सहयोग नहीं रहा, उदारता नहीं रही। अब तो ये एक दूसरे को लोहे जैसा, चरित्रहीनता यहाँ बलवान हो गई है। और एक दिन आपस में लड़ मरे। मेरी माँ तेरी माँ, मेरा भाई तेरा भाई, मेरा घर तेरा घर, मेरा पक्ष तेरा पक्ष, मेरा हिस्सा तेरा हिस्सा, लड़े। और उस लड़े में वो घास उखाड़ के एक दूसरे को मारी, उसी में लोग मर गए। उसका अर्थ है वो जो घास, यानी बहुत दिन से जो संस्कार घास जैसे उग गए थे, कचरा जैसे, हमारी बुद्धि में जैसे घास उग जाने से फसल नष्ट हो जाती है, ऐसे ही विकारों की घास, बुराइयों की घास धीरे धीरे इकट्ठी हो जाती है। उन्होंने एक बार ऐसा कहा था, फिर मुझे शादी में नहीं बुलाया था, फिर वो हमारे दरवाजे आए, वो पानी बिना पिए चले गए। ये धीरे धीरे घास जो है वो ढेर बना लेती है। और वो जो अच्छे संस्कार है उन्हें, तो ये उनके यहाँ जो विकार रूपी घास थी, आपस में कलह था, ईर्ष्या थी, द्वेष था, वो फसल तो नष्ट हो गई, प्रेम की, सहयोग की, वंश की, और घास ज्यादा बढ़ गई। और वही घास जो है उसमें आग लगती है, वो एक दूसरे को पतन करती है। ये विकार, बुराइयां धीरे धीरे करके इकट्ठी होती हैं। इसी को घास कूड़ा कहते हैं। कह रहे तुम तो अपनी खोपड़ी में कचरा भरे हो। तो कचरा भरे यानी घास उगा ली, यानी विकार पैदा कर लिए। इन्हीं से लड़के मर गए। फिर सात्विक को अन्यायी देखकर कृष्ण जी ने कैसे ही वो कह बैठा कि तुम्हें क्या, उसमें रथ हाँकते रहे, बैठे बैठे बड़े लीदे फेंकते रहे। मैंने महाभारत किया और मैं जीत के आ गया। और वो कृष्ण से ही टकरा गया तो कृष्ण को उसे मारना पड़ा। ऐसा विकार देखकर कृष्ण जी ने कहा कि ये तो बड़ी अशांति है, इस घर में बड़ा कलह है। मैं सारे जीवन युद्ध और लड़ाइयां करते हुए समझौता करता रहा, तत्वबोध देता रहा, परंतु ये समाधान नहीं है।
युद्ध मानवता के समाधान का कोई हेतु नहीं है। ऐसा रास्ता चुनें जिससे मानवीय बुद्धि सत्य में स्थित हो। ऐसा विचार करने के लिए वो द्वारका के 1 कोस दूरी पर जाके वन में चित्त की वृत्ति एकाग्र करते सत्य को स्थित करने लगे। उसी समय कथा लिखी कि बहेलिया ने देखा उनका पैर का तलवा चमक रहा था। उसने हिरण समझ के बाण मारा, तलवे में बाण लगने से और वो मरणासन्न हो गए। तो वो बहेलिया दौड़ता हुआ क्षमा मांगा कि अरे भगवान बड़ी गलती हुई। उन्होंने कहा कोई गलती नहीं, मेरी इच्छा थी। तो एक काम कर, अब आज के बाद ये हत्या करना छोड़ देना। आज धोखे से मारा तो मुझे लग गया, तो फिर चलाएगा तो और किसी को लगेगा, इसलिए धंधा ही बंद कर दे। तो उसने कहा क्या करूं? बोले ज्ञान सीख ले। तो कृष्ण जी ने उसे सत्य का उपदेश कर दिया। इसलिए वो शतोगुण में अगले जन्म के लिए ये बहेलियापन छोड़ के अच्छे घरों में उत्तम कुल में जन्म ले लेगा। ये वो सदेह स्वर्ग चला गया, अर्थात उसे शतोगुणी बोध हो गया। थोड़ी देर में उनका सारथी दारुक आया। उसने देखा कृष्ण जी का तो देह छूटने वाला है। उसने कहा भगवान मैं क्या करूं? कहा यही आज्ञा है, पिता से कह देना कि अब ये द्वारका रहने योग्य नहीं है, मेरा देह छूटने वाला है, वो इसे संभाल नहीं पाएंगे। अर्जुन को बुलाओ और वृद्ध स्त्रियां उसके साथ चले जाओ और मथुरा के आसपास रहो। द्वारका तुमसे नहीं संभलेगी, यहाँ आभीर तुम्हें कभी भी तुम्हारा पतन कर देंगे। ऐसा कह के कृष्ण जी का देह त्याग हो गया। अर्जुन को खबर की गई। 8वें दिन अर्जुन आया। अन्विष्ण रामस्य कृष्णस्य शरीरम। अर्जुन ने बलराम का और कृष्ण जी का शरीर खोजा। दाह्यामाश अग्नि संस्कार किया। प्रेत क्रिया कुर्वात पांडवों, और पांडव ने उनकी जलांजलि, प्रेत क्रिया, देह जलाने से लेकर के भस्म विसर्जन तक की जो क्रियाएं होती हैं वो सब अर्जुन ने की। और कहा गुरुसेन से कि अब ये जगह आप लोगों की रहने की नहीं है, आप वृद्ध और जितने लोग हैं चलें। अर्जुन लेके चला। जब नर्मदा के किनारे आया, आभीर लोगों ने उसे लूट लिया। जिनको आज हम आदिवासी कहते हैं, वो धार और इसके बीच में लंगोटिया रहते हैं, उन्होंने तो वे अर्जुन वे बाण भीलों ने लूट ली, ऐसी गाना बनाया गया है। वास्तव में एक तरफ आगी लगा ली, अर्जुन उधर को दौड़े तो इधर से उठा ले जाए, इधर को दौड़े तो उधर से, इस तरह वो लूट गए। कुछ बूढ़ी कुछ स्त्रियां लेके आया। ब्रजनाभ कृष्ण जी के वंश में बचा हुआ जो व्यक्ति था उसका नाम था ब्रजनाभ। उस ब्रजनाभ को उन्होंने मथुरा का राज दे दिया। और मथुरा का राज देके अर्जुन ने भी सोचा अब हम लोग भी कृष्ण नहीं हैं, तुम्हारा आज परीक्षित तुम्हें राज दे दिया गया, और वो लोग हिमालय की ओर चले गए। इस तरह ये कृष्ण जी के चरित्र का हेतु पूरा हुआ। अब वो कहते हैं कि श्री सुखदेव जी ने कहा कि महाराज परीक्षित, इस तरह कृष्ण चरित्र तो पूरा हो गया, अब मैं तुम्हें अगले चरित्र की ओर का थोड़ा सा वर्णन करता हूं। तुम्हारे रहते ही कलयुग ने यहां अपना बल दिखाया था। कलयुग यहां आ गया था। महाराज तुम्हारी भी दशा उस कलयुग के कारण हुई। कृष्ण के जाने के बाद कलयुग का बल बढ़ने लगा। कलयुग के 8 धर्म होते हैं। कलयुग जब अपना बलवान स्वरूप होता है, 4 चरण होते हैं और 8 उसके लक्षण होते हैं जिन्हें धर्म कहा जाता है। तो कलयुग का पहला लक्षण होता है लोभ, सब लोभी। दूसरा होता है कपट, किसी प्रकार हो हमारा काम बन जाए। तीसरा होता है पाखंड, ईश्वर जहां नहीं है उसे मानते हैं, जहां है उसका अपमान करते हैं। चौथा होता है कलह,
आपस में पटती नहीं है किसी की। 5वां होता है झूठ, सब नर कल्पित करें आचारा, झूठ का आश्रय लेते। 6वां होता है चोरी, एक दूसरे से हर बात को चुराते हैं, कोई किसी को कुछ बताने नहीं चाहता। 7वां होता है दुष्टता, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, दूसरे का अहित हो तो बड़े प्रसन्न होते हैं। और 8वां लक्षण है दरिद्रता, होते हुए व्यय नहीं करना, अरे जो ये 8 लक्षण जब बलवान हो जाते हैं तो कलयुग अपना पूर्ण वैभव, पूर्ण ऐश्वर्य, पूर्ण लक्षण मानवता में प्रतिपादित कर देता। कलि दंभ कपट पाखंड यही घर घर के। दंभ कपट और पाखंड, इसी को श्रेष्ठता, इसी को बलवान, इसी को योग्यतावान, इसी को पैसावान, इसी को धीरजवान, इसी को ज्ञानवान आदि लक्षण इसी में माने जाते हैं जो इन लक्षणों को करे। अर्थात कलयुग की दशा का थोड़ा सा वर्णन मार्कंडेय ऋषि को कल्प में कलयुग के समय जो प्रलय दिखाई गई, बस मार्कंडेय नर्मदा तट पर ओंकारेश्वर में ही रहते थे, जहां विज्ञानशाला आश्रम है, ठीक उसके सामने वही उनका तप स्थल है। वहीं वो परोक्ष ज्ञान से शिव की पूजा करते थे, प्रतिमा पूजन आदि उनकी मान्यता अनुसार 80 साल तक वो उस पूजन में लगे रहे। बाद में उनको इच्छा हुई, उन्होंने दुर्गा का आवाहन किया। जो दुर्गा सप्तशती है उसका प्राकट्य उसी स्थान पर हुआ। दुर्गा यानी प्रकृति। धीरे धीरे उन्हें प्रकृति का बोध हुआ, प्रकृति में शक्ति का बोध हुआ, और शक्ति का बोध होने से आत्मनिश्चय कमजोर रहने से उन्हें कल्पना हुई कि यह जो प्रकृति, इसमें उत्पत्ति स्थिति लय कैसे होता है, कैसे दृश्य भासते हैं, इसमें प्रलय कैसे आती है, सबका लय कैसे हो जाता है, सबकी उत्पत्ति कैसे हो जाती है। ये कल्पना जब उनके मन में आई, मनसोक्त दृश्य उन्हीं के अंतस्थ में भाषा। तत्पश्चात शिव ने यानी सदगुरु ने उन्हें कल्याण कर 27 कल्प, 7 में 6 कल्प बीत गए। नर्मदा जी ने अर्थात पराशक्ति ने उन्हें 6 कल्प तक ये समझाया। जब 7वें कल्प में उन्हें आकर अर्थात भू भुआ स्वाहा महा जना तपा सत्यम, जब सत्य में स्थित हुए तब मोक्ष अर्थात निर्विकारता को प्राप्त हुए। ऐसा मार्कंडेय इतिहास, मार्कंडेय द्वारा यह जगत की उत्पत्ति स्थिति लय और प्रलय का वर्णन, जिसमें नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय और महाप्रलय आदि, जिसे अत्यांतिक प्रलय कहते हैं, जो ज्ञान से होकर ये जीव भाव का अंत हो जाता है, ऐसा समझाया गया। और फिर ये समझाया मार्कंडेय ने कि हे सज्जनों, पवित्रता जब छूट जाए, अंदर बाहर एक से न रहो, बाहर कुछ हो अंदर कुछ हो, तो मद बढ़ेगा। मद मतलब होता है मैं हूं सो कोई नहीं। विद्वान भी मदांध होते हैं। मैं जितना जानता हूं, मुझे 10,000 श्लोक याद हैं, कोई कहता है पूरी भागवत के 18,000 श्लोक याद हैं, कोई 4 लाख श्लोकों का दम भरता है। इसको दंभ कहते हैं। याद होने से क्या है, याद तो टेप रिकॉर्ड को भी है, पर बोध होना चाहिए। तो अंदर से कुछ, बाहर से बड़े प्रवचन करेंगे, और अगर जरा सा द्रव्य आदि में सम्मान में कमी हो जाए तो फिर परशुरामी करेंगे, तलवार लेके खड़े हो जाएंगे। पवित्रता छूटने से मद बढ़ता है,
तप छूटने से, तप यानी अभ्यास, देह का, वाणी का, मन का, क्रिया का, विचारों का, तत्व दर्शन जिसका कमजोर होगा उसे गर्व अभिमान हो जाएगा। और दया, जीव मात्र पर दया करना, सबका हित करना, सबको सत्य में स्थित करना, प्राणी मात्र को अपना ही रूप समझना, ये दया के अंतर्गत आता है। जब दया छूट जाती है तो आसक्ति बढ़ जाती है। दया छूटने से आसक्ति, अब इस विचार को समझ लें, पवित्रता छूटने से मद, तप छूटने से गर्व और दया छूटने से आसक्ति बढ़ती है। ये मार्कंडेय ऋषि ने अपना अनुभव व्यक्त किया और कहा कि अब कलयुग में सारे धर्म विपरीत हो जाएंगे, प्रदर्शन हो जाएगा, लोग प्रतिमाओं को ही अनेक प्रकार के सुंदर भोजन द्रव्यों से मानेंगे, विद्वानों का सम्मान बंद हो जाएगा, जगत में झूठी प्रतिष्ठा और झूठी कथाओं का प्रचलन प्रारंभ हो जाएगा। इसी में लिखा है कि बेचे धर्म शास्त्र द्वैले ही, विद्वान धर्म की बिक्री करेंगे, जीव को उपार्जन का हेतु बन जाएगा। और ये दशा वर्तमान के कलयुग में सबको दिख ही रही है। अतः आज की समर्पण होने पर श्रीमद् भागवत का अंतिम श्लोक सबके हेतु के लिए, सबको समर्पण के लिए, सबका यह विश्व ही परमात्मा इसमें तद्रूप होने के लिए जो अंतिम श्लोक कहा गया वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। नाम संकीर्तनम यस्याह सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनः तम नमामि हरिम परम। नाम संकीर्तनम यस्या, जिसके नाम को जानकर संकीर्तनम, अब यहां कीर्तन का अर्थ कलयुग में गाना मान लेते हैं। कीर्तन का अर्थ होता है तन यानी शरीर, कीर्ति यानी यश। परमात्मा का यश 10 अंगों से जाना जाता है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश सतरज स्तंभ, साकार और निराकार, ये है परमात्मा की कीर्ति। जब यह शरीर इन 10 भावों से उसका गान करने लगे, समझने लगे और समझाने लगे, इसलिए रामचरितमानस में लिखा है दंड समान भयउ जस जाका रघुपति कीर्ति विमल पताका। ये 9वें अवतार की कीर्ति जो इस पृथ्वी मात्र में फैलाएगा वो नाम का संग, नाम है उसके आगे, अर्थात नाम ही पुरुषोत्तम भाव है, सर्व भाव है, जिसमें क्षर अक्षर साकार निराकार लय हो जाता है। जासु नाम सुमरत एक बारा, अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी। नाम कोई गाना नहीं है, नाम उस वस्तु की उपलब्धिता है। जो ये विश्व वस्तु है इसकी उपलब्धता नाम से जानी जाती है। नाम कोई उपाधि नहीं, उपाधि रहित नाम है। सर्व पाप प्रणाशनम, पाप यानी द्वैत, क्षर अक्षर का, साकार निराकार का, जड़ चेतन का, जीव जगत का, माया ब्रह्म का, ये सब पाप है। इनका प्रणाशनम, समूल नष्ट हो जाते हैं। प्रणामो दुख शमनम, इसलिए सब दुखों का शमन करने वाले, द्वंद्वों का, विकारों का, विचारों का, संकल्पों का, वृत्तियों का, सबका जहां एक ही स्थान में लय हो जाता है वो विश्वरूप है। तम नमामि हरिम परम, वो परम स्वरूप हरि ही, हरि नाम विश्वरूप का है जो सदैव हरा भरा है, सबको प्रसन्नता और आनंद देने वाला है। ऐसे हरि को मैं प्रणाम करता हूं। हरि शब्द का सरित समुद्रांश हरे शरीरम, एकादश स्कंद में इसका वर्णन आया था। जो कुछ दिख रहा है ये हरि का ही शरीर है, सदैव भरपूर है, आनंद रूप है, चैतन्य है और उसमें मेरा
अखंड विलय है, ऐसा समझते समझाते हुए, और आज ये श्रीमद् भागवत का जो कई दिन से चल रहा वैदिक सिद्धांत पूर्ण हो रहा है। आप सभी ने इसे आत्मसात किया, हमारा मनन कराया, भगवान का सिद्धांत मानवता में प्रचारित हुआ। इस सदिच्छा के साथ आप सभी इस ब्रह्म विद्या को 9वें अवतार द्वारा उपस्थित, जो मार्कंडे जी ने कहा था नर्मदा तट पर, स्मरणात् जन्मजम पापम दर्शनाश त्रिजन्म जन्म स्नानाथि जन्म सहस्रेषु हंति रेवा कलयुग। इसी 12 अध्याय में अवतार होने का प्रमाण है श्रीमद् भागवत के। क्या प्रमाण है वो भी आपको बताना अनिवार्य समझते हैं, तब पूर्ण करें। प्रमाण ये है, यदा सूर्यस्य चंद्रस्य यदा तिष्ठो विरस्वती एक रासौ शमेष्यन्ति ततः कृत्य ततः पश्यति कृतौ। जब सूर्य चंद्र गुरु एक ही राशि पुष्प नक्षत्र में आएंगे तब सतयुग प्रारंभ होगा। इसलिए ये सूर्य चंद्र गुरु एक ही राशि में आए, भगवान का अवतार कीकटेषु भविष्यति ही, नर्मदा किनारे होगा, कलयुग के 5000 वर्ष जाने के बाद होगा। मार्कंडे कीकट, जहां मार्कंडे जी का तप स्थल है, मार्कंडे स्थान के पास होगा। यह सारी बातें 9वें अवतार नारायण भगवान श्री मायानंद चैतन्य जी के लिए वर्तमान में जानी जाती हैं, और जिन्हें जानना है वो गंभीरता से इस रहस्य को जानने समझने के लिए विज्ञानशाला ओंकारेश्वर उपस्थित हों और अपने जीवन को कृतार्थ करें। इस सदिच्छा के साथ आदरणीय कमल गोयल जी और प्रवीण गोयल जी ने जो ये आयोजन रखा, इसमें भगवान के कार्य का यश हम सबको कीर्ति फैलाने के लिए दिया गया। हम सभी धारण करें, आचरण करें, और यह विश्व ही परमात्मा इसमें तद्रूप होकर इसी की सेवा में अपने को लगाएं। इस सदिच्छा के साथ आज इस कथा को पूर्ण करते हैं। ओम शांति ही शांति ही सद्गुरु भगवान की जय।